आजकल कंटेंट का मतलब हो गया है कि सिर्फ शो ऑफ करो। व्लॉग्स बनाओ तो गाड़ी शो ऑफ करो, कोई भी वीडियो बनाओ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ ही करो, क्योंकि इंडिया में लोगों को सिर्फ शो ऑफ ही तो देखना है। लोग शो ऑफ के लिए ही जीते हैं और आजकल इसीलिए ये व्लॉगर्स गाड़ी मंगवाते हैं फॉरेन से, उसको फिर कंटेंट बनाते हैं एंड उसको रीसेल करके काफ़ी ज़्यादा पैसे बना लेते हैं। अब इससे अच्छा बिजनेस क्या ही हो सकता है कि गाड़ी मंगवाओ 1 करोड़ की, उसको एक कंटेंट बनाओ, उससे काफ़ी सारे व्यूज़ छापो और जब उससे आपके काफ़ी सारे पैसे निकल जाएं तो उसको वापस से 50-60 लाख में बेच दो, यानी कि 40 लाख रुपए में आपके पास एक काफ़ी अच्छा कंटेंट आ जाता है, जिससे आप लाखों रुपए की स्पॉन्सरशिप और बहुत सारे पैसे ऐड रेवेन्यू से कमा सकते हो। पैसों के साथ साथ मिलता है फेम और सब्सक्राइबर्स, जो कि लाइफ टाइम रहने वाले हैं और लाइफ टाइम अर्निंग होने वाली है। तो फिर न्यू गाड़ी आएगी और फिर न्यू कंटेंट्स बनेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। अब ये यूट्यूबर्स कैसे ये चीज़ें कर रहे हैं, ये तो आजकल सबको ही पता है कि कार नेट्स का यूज़ करके ये लोग कार्स फॉरेन से मंगा रहे हैं और उसको कंटेंट बना रहे हैं। बट किसी को ये नहीं पता कि ये कितना ज़्यादा आपके लाइफ पे गलत तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है, और वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तब तक हम समझते हैं कि एक्चुअल में ये ATA कारनेट होता क्या है। देखो, ATA कारनेट एक पासपोर्ट के जैसा होता है जो कि आपकी गाड़ी के लिए बनती है, और आपकी गाड़ी फॉरेन में आप खरीदते हो और उसको इंडिया में लेके आते हो, तो ये एक तरीके से पासपोर्ट ही ना हुआ। बट ह्यूमन पासपोर्ट की तरह कार की भी पासपोर्ट की एक लिमिटेशन है, जो कि है 1 साल, यानी कि 1 साल तक आप गाड़ी को मस्त इंडिया में लाके आप चला सकते हो। बाकी उसके बाद आप उसको वापस दुबई या फिर जिस भी कंट्री से आप लाए हो वहाँ पे भेज दो। मोस्टली कंटेंट क्रिएटर्स दुबई को प्रीफर करते हैं। अब दुबई क्यों, ये समझने के लिए हम मस्टैंग का एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं। जो मस्टैंग है वो इंडिया में 96 लाख की आती है और वही मस्टैंग USA में सिर्फ 48 लाख की आती है, बट UAE में तो वो 55 लाख की आती है। फिर तो यार क्यों ही जा रहे हैं ये लोग दुबई में लेने। अब देखो, USA का जो नियरेस्ट पोर्ट है वो है न्यूयॉर्क इंडिया से, और वहाँ से मुंबई की दूरी 10,000 माइल्स है, यानी कि 10,000 माइल्स यानी कि 18,000 किलोमीटर्स हैं। जबकि दुबई से ये फासला सिर्फ और सिर्फ 1,000 माइल्स यानी कि 1800 किलोमीटर्स ही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है कंपैरिजन में। क्योंकि USA से कोई भी आप चीज़ मंगाओगे वो 10x दूरी पर पड़ती है, तो उसका प्राइस भी 10x पड़ेगा, यानी कि शिपमेंट कॉस्ट में 10x इजाफा होगा, यानी कि 10 गुना उसमें ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं। अब उसको क्लियरली से समझने के लिए हम एक टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस टेबल को देखते हैं। गाड़ी की कॉस्ट USA में 48 लाख है, वही कारनेट 50,000 रुपीज़ ही है, जो कि बहुत ही कम है अगर आप कंपेयर करोगे तो। जबकि शिपिंग का जो खर्चा है वो मेन हो जाता है, जो कि आएगा 44 लाख रुपीज़ प्लस टैक्सेस, और इसमें सिक्योरिटी का भी कुछ पैसा होगा जो US गवर्नमेंट अपने पास रखती है, वो रिफंडेबल होता है। बट 25 लाख रुपीज़ या फिर 24 लाख रुपीज़ के आसपास आपका शिपिंग कॉस्ट आएगा। फिर इंडिया में आगे RTO वगैरह देने के बाद 48,000 का खर्चा आएगा, और कुल मिला के 93 लाख रुपीज़ का खर्चा आएगा, जिसमें 20 लाख रिफंडेबल होगा और 25 लाख तो आपने शिपमेंट के दे ही दिए हैं, जो कि रिफंडेबल बिल्कुल भी नहीं है, और कुछ प्राइस इसमें से आप गाड़ी सेल करके भी रिकवर कर लोगे। वहीं दूसरी तरफ UAE में गाड़ी का कॉस्ट 55 लाख रुपीज़ है, वहाँ पे कारनेट का प्राइस भी सेम है, बट शिपमेंट का प्राइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए है, जिसमें से 2.5 लाख रुपए शिपमेंट है और 20 लाख रुपए आपका टैक्स और बाकी सारे सिक्योरिटीज़ के खर्चे में जाता है। फिर RTO वही सेम काम, यहाँ पे सेम कॉस्ट, सारा कुछ सेम है, बट यहाँ पे टोटल कॉस्ट में आपका काफ़ी कम हो जाता है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपका आता है 81 लाख रुपीज़, जिसमें 20 लाख रुपए अगेन रिफंडेबल होता है, और बाकी जो शिपमेंट में आपने खर्चा किया वो रिफंडेबल नहीं होता है। बाकी गाड़ी सेल करके आपको पैसे मिल जाते हैं। तो जब दुबई से कम पैसे में हमारे पास गाड़ी आ जा रही है तो हम USA क्यों ही जाएं। तो एक लॉजिक तो ये बन गया। अब सेकेंडली देखिए, आप गाड़ी तो आपकी इंडिया में आ गई, 1 साल चला लिए, मस्त कंटेंट वगैरह सब कुछ बना लिए, और अब आपको उसको बेचने का टाइम आ गया है, तो आप दुबई उसको वापस लेके जाओगे, आपका 20 लाख रुपए का सिक्योरिटी वापस हो जाएगा, और अगेन आपका 2.5 लाख का खर्चा होगा। तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद 40% डेप्रीशिएशन पे अगर आप गाड़ी बेचोगे तो 33 लाख रुपए रीसेल वैल्यू मिलेगी आपको, और लगभग 48 लाख रुपए आपके पास हाथ में कैश बचा रहेगा। यानी कि 33 लाख में मस्त कंटेंट बनाओ और पैसे छापो, उसके बाद गाड़ी को सेल कर दो। पर इन सब में सबसे बड़ा नुकसान तो व्यूअर्स का हो रहा है, क्योंकि ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ये अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड ये आपको एक फेक होप्स और फेक ड्रीम लाइफ आपको सेल कर रहे हैं।
यानी कि लोन पे या फिर ऐसे चीज़ें करके आपको बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिखा देंगे और आप भी सोचोगे कि यार ये चीज़ मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति को पता हो गया है कि ATA कारनेट होता क्या है एक्चुअल में। तो इसके वजह से हो सकता है कि कोई बंदा लोन पे लेके या फिर कहीं से पैसे जुगाड़ करके या फिर कहीं से भी पैसे लेके वो इस कारनेट का इस्तेमाल करके गाड़ी मंगाए, वो भी कंटेंट बनाने का कोशिश करे, बट हो सकता है उसके साथ इनके तरह ट्रीटमेंट ना हो और उस पर काफ़ी कम व्यूज़ आएँ वीडियोस पे और उसका काफ़ी लॉस हो जाए। और आप ही बताओ, ऐसे कौन से कंटेंट क्रिएटर को आप देखना चाहोगे जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो और वो ऐसे कार वगैरह लेके आता है, तो क्या आप सच में उसका वीडियो देखना चाहोगे? उसका जवाब है नहीं। यानी कि उसके वीडियोस पे 1K 2K 3K हो सकता है 10K तक व्यूज़ ईज़िली पहुंच जाएं, बट फिर भी उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि जब तक उसको मिलियंस में व्यूज़ नहीं आएंगे तब तक उसको ना तो स्पॉन्सरशिप मिलेगा, ना तो ऐड रेवेन्यू मिलेगा और ना तो कोई और भी तरीके का उसे इनकम सोर्स यूट्यूब से देखने को मिलेगा। बाकी आपका इस टॉपिक पे क्या सोचना है कमेंट करके बताओ, और सब्सक्राइब जो भी करना है यार कर लो, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने को। और मैंने एक न्यू माइक ऑर्डर किया है, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं उसे एक बार रिवील करूँ और आगे से कंटेंट काफ़ी अच्छा हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।